मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर पूरे उत्तर भारतीयों के कोई आवाज है तो ऐसे हमारे शानदार नेता आदरणीय अबू आसिम साहब आज के शानदार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भिवंडी के विधायक आदरणीय रईस शेख साहब, मेरे साथ पधारे हमारी पार्टी के सभी सम्मानित सांसदगण, नाम लेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे। सभी मेरे सम्मानित सांसदगण, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सभी मेरे सम्मानित क्रांतिकारी साथियों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले इस मौके पर मैं आदरणीय अबू आसिम साहब और पूरी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सभी नवनिर्वाचित समाजवादी सांसदों को देश की आर्थिक राजधानी में आने का मौका दिया है। जहां आदरणीय आसिम साहब और महाराष्ट्र की पार्टी हम सबका स्वागत और सम्मान कर रही है, वहीं आदरणीय आसिम साहब हम सभी सांसद इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि देश के अंदर जब तक आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं करेंगे, हम समाजवादी लोग संघर्ष के रास्ते पर चलते रहेंगे। आदरणीय आसिम साहब जिस तरीके से यहां के लोगों ने संकल्प लिया है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो झंडा बुलंद करके देश के अंदर नंबर 3 की पार्टी बना के समाजवादी पार्टी को खड़ा कर दिया है, उस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में महाराष्ट्र के लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। साथियों, आने वाला विधानसभा का चुनाव बहुत जिम्मेदारी का चुनाव आ रहा है और महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन को जिताया है, मुझे यकीन है कि आने वाली विधानसभा के चुनाव में भी हमारी महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया गठबंधन की, और इस इंडिया गठबंधन को जिताने में हमारे समाजवादी साथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। साथियों, आज इस मौके पर मैं अपने महाराष्ट्र के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता साथियों, आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, ये जो 37 एमपी हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जैसा कई हमारे पूर्व सांसद साथियों ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संविधान बदलने का ख्वाब देख रहे थे, हम आज इस मौके पर महाराष्ट्र के लोगों आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि हम समाजवादी साथी कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे, लेकिन देश की संविधान की तरफ किसी को आंख भी उठाने का मौका हम लोग नहीं देंगे। मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीडीए का फार्मूला आदरणीय अखिलेश जी ने चलाया है, ये फार्मूला केवल उत्तर प्रदेश तक रुकने वाला नहीं है। इस फार्मूले को पूरे देश के पैमाने पर फैलाना है, और फैलाना ही नहीं है, हम इस मौके पर भरोसा दिलाते हैं अपनी पार्टी के सभी सम्मानित सांसद साथियों की ओर से कि समाजवादी पार्टी जब केवल 5 एमपी थे, उस समय भी मजबूती के साथ पीडीए के लिए, समाज के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए जो संघर्ष करना पड़ा था, हम लोगों ने किया था। लेकिन अब जब 37 सांसदों की ताकत के साथ संघर्ष होगा, तो अपने दलित पिछड़े भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये बीजेपी के लोग अब आपके हक के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और काम करने की कोशिश करेंगे तो देश की संसद फिर ये नहीं चला पाएंगे। ये वादा महाराष्ट्र के कार्यकर्ता साथियों मैं आपको अपनी ओर से दिलाना चाहता हूं। साथियों, ये मामूली सरजमी नहीं है, महाराष्ट्र ऐतिहासिक सरजमी रही है समाजवादियों की। इस ऐतिहासिक सरजमी पर जो बाबा साहब की जहां समाधि स्थल हो, जहां उनकी कर्मभूमि हो,
तमाम हमारे महापुरुषों के स्थानों, ऐसी महाराष्ट्र की सरजमी से हम यही अपील करते हैं, यही उम्मीद और प्रार्थना लेके आए हैं अपने उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में इतनी मजबूत समाजवादी पार्टी बना देना, जैसा राशिद शेख साहब, हमारे रईस शेख साहब चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से आदरणीय आसिम साहब के नेतृत्व में एक बड़ी तादाद विधायकों की जाएगी, तो जो हमारे रईस भाई कह रहे थे उस बात को आप लोग पूरी कर देना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और इतना हल्ला बोल देना कि विधानसभा के अंदर हम समझते हैं 2 विधायक रहते हुए बहुत कम समय मिलता होगा आदरणीय आसिम साहब आपको, लेकिन वो तो आपके संघर्ष का मादा है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता और समाजवादी पार्टी की आवाज को आप बुलंद करते हो। लेकिन मेरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता साथियों, इतनी ताकत में भेज देना, कम से कम देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी का और नाम बुलंद हो सके, ये हमारी आपसे अपील है, प्रार्थना है। इसलिए आज इस मौके पर जहां हमारे महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी ने सभी हमारे माननीय सांसदों को बुला के जो स्वागत किया, जो सम्मान दिया, जो व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं पूरी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आज का ये कार्यक्रम एक नई ऊर्जा हमारे साथियों को देगा, जिस ऊर्जा की बदौलत देश के अंदर हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। यही आप सभी से प्रार्थना और अपील करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सदैव नेताजी अमर रहें। अखिलेश यादव जिंदाबाद।